गाइस, मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल, जिसका कि विस्तार लगातार हो रहा है, हर जगह हो रहा है। इसी क्रम में कुर्ला से लेकर के सीएसएमटी के बीच में 5वीं और 6ठी लाइन का विस्तार हो रहा था। वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा डिले हुआ है, लेकिन अब इस वाले काम में तेजी देखने को मिल रही है। कुर्ला को एक न्यू एलिवेटेड हार्बर लाइन स्टेशन मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी न्यू हार्बर लाइन स्टेशन और 5वीं और 6ठी लाइन के अपडेट के बारे में जानेंगे कि कब तक ये बनकर के तैयार होगा, कितना काम पूरा हो गया। ये 5वीं और 6ठी लाइन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कौन कौन से इलाके को कवर करेगा और इससे मुंबई करों को क्या फायदा होगा। नाउ ऑल अबाउट दैट। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, बहुप्रतीक्षित 5वीं और 6ठी लाइन प्रोजेक्ट कुर्ला में स्थित एलिवेटेड हार्बर लाइन स्टेशन पर आखिरकार काम अब गति पकड़ चुकी है। हाल ही में अभी करीब 15 घंटे का एक मेगा ब्लॉक लिया गया, जिसके दौरान कुर्ला और तिलक नगर स्टेशन के बीच रेलवे लाइन के डायवर्जन पर काम किया गया। योजना के तहत रेलवे ने नए एलिवेटेड स्टेशन के लिए रास्ता बनाते हुए ट्रैक को पश्चिम की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जो कि प्रस्तावित 5वीं और 6ठी लाइन कॉरिडोर का हिस्सा है। अधिकारी ने बताया कि नए एलिवेटेड स्टेशन को हार्बर लाइन के नियमित यातायात और कुर्ला से शुरू या समाप्त होने वाली सेवाओं दोनों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इस न्यू एलिवेटेड स्टेशन के बनने से मुंबई लोकल के हार्बर लाइन पर इस वाले रीजन में, कुर्ला वाले रीजन में मुंबई करों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही निर्माण कार्य को सुगम बनाने के लिए रेलवे वर्तमान में अंडरग्राउंड हार्बर लाइन की पटरियों के लिए जगह को तलाश रही है। एक छोटे से हिस्से पर नए पटरियों को बिछाया गया है और हार्बर लाइन की ट्रेनें इस मोड़ पर तब चलेगी जब तक परेल तक 5वीं और 6ठी लाइन का विस्तार पूरा नहीं हो जाता है। जी गाइस, कुर्ला से सीएसएमटी के बीच में जो 5वीं और 6ठी लाइन का विस्तार किया जा रहा है वो पहले परेल तक पहुंचेगा, उसके बाद उसका आगे विस्तार होगा। ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है ये चट्टानी भूमि स्टेशन के ठीक बाद शुरू होगा और सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड अर्थात SCLR क्रॉसओवर से ठीक पहले तिलक नगर स्टेशन के पास मिल जाएगा। और ये जो नया ट्रैक है ये दलदली भूमि पर चलेगा, जिसे इस मोड़ के लिए विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि कुर्ला में जो नए एलिवेटेड स्टेशन को बनाया गया है इसमें 3 प्लेटफॉर्म होंगे। इनमें से एक प्लेटफॉर्म पर पनवेल छोर पर ट्रेन रिवर्सल सुविधा लेगी, यानी कि पनवेल छोर पर ट्रेन आएगी और घूमेगी, जिससे कि सेंट्रल रेलवे कुर्ला और पनवेल के बीच दोनों दिशाओं में शटल सेवाएं चला सकेगी। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के अकॉर्डिंग 3 लाइनों पर सीएसएमटी जाने वाली ट्रेनें, नवी मुंबई जाने वाली ट्रेनें तथा कुर्ला पर समाप्त होने वाली ट्रेनें, इनके लिए डेड एंड वाला एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह एलिवेटेड स्टेशन न केवल यातायात को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा, बल्कि हार्बर लाइन सेवाओं की समय पालनता में भी उल्लेखनीय सुधार करेगा। स्टेशन चालू होने के बाद कुर्ला में ग्राउंड लेवल पर जितने भी हार्बर लाइन ऑपरेशनल है वो सारी की सारी एलिवेटेड संरचना पर स्थानांतरित हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्नत डिजाइन से दीर्घकालिक जल भराव की समस्या से बचने में मदद मिलेगी, जो मानसून के दौरान हार्बर लाइन सेवाओं को अक्सर बाधित करती है। अब ऐसा नहीं होगा, कितना भी पानी पड़े, चूंकि ये एलिवेटेड स्टेशन है तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा तथा इससे अधिक विश्वसनीय और व्यवधान मुक्त परिचालन सुनिश्चित होगा। तो ये तो हो गया बात कि कुर्ला में एक न्यू एलिवेटेड स्टेशन को बनाया जा रहा है, जो कि कुर्ला और सीएसएमटी के बीच में 5वीं और 6ठी लाइन का शुरुआत है। सीएसएमटी कुर्ला 5वीं और 6ठी लाइन प्रोजेक्ट, जो कि 17.5 किलोमीटर लंबा है, इसका एक अभिन्न अंग है कुर्ला फ्लाईओवर। सेंट्रल रेलवे कुर्ला स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 7 तक मौजूदा फुटओवर ब्रिज को छोटा करने की योजना बना रही है और पूर्व पश्चिम पैदल यात्री आवागमन को बनाए रखने के लिए तिलक नगर छोर तक सभी स्टेशन FOB को जोड़ने वाला एक स्काई वॉक बना रही है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने मुंबई की सबअर्बन रेलवे में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो पैसेंजर एमिनिटीज हो, रेलवे के प्लेटफॉर्म का चौड़ाईकरण हो या उसकी लेंथ बढ़ाने की बात हो, चाहे एस्केलेटर्स हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, नई सिग्नलिंग सिस्टम हो, रूट स्ट्रेंथनिंग हो, नई लाइन डालने का काम हो, बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। लेकिन ये बात भी सही है कि पीक आवर्स में आज भी हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम पड़ती है, इसलिए उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। एक और वो स्ट्रेंथनिंग हम करेंगे। वर्तमान अपडेट की बात करें तो कुर्ला और परेल के बीच में जो 17.5 किलोमीटर का जो 5वीं और 6ठी लाइन को तैयार किया जा रहा है, इसमें से करीब 10.1 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो कुर्ला से लेकर के परेल के बीच में आता है। तो सबसे पहले कुर्ला और परेल के बीच में 10 किलोमीटर तक इसका निर्माण कर किया जा रहा है। इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इस वाले प्रस्तावित रेल लाइन के लिए हार्बर लाइन के मौजूदा प्लेटफॉर्म 7 और 8 को जोड़ा जा रहा है और रेल यातायात को एक नए बने एलिवेटेड फ्लाईओवर डेक पर मोड़ा जा रहा है। ये फ्लाईओवर 1340 मीटर लंबा है
जिसमें CSMT छोर पर 413 मीटर का रैंप, पनवेल छोर पर 422 मीटर का रैंप और 504 मीटर का समतल हिस्सा शामिल है। एक नया स्टेशन भवन भी कार्य के दायरे में शामिल है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बात करें क्या क्या काम हो गया है, तो PSC गर्डर कास्टिंग 10 नग तक का काम हो गया है। डेक स्लैब कास्टिंग 9 स्पैन तक का काम हो चुका है। करीब 6 घाट निर्माण का काम पूरा हो चुका है। 2 नग पियर कैप का निर्माण कार्य भी हो चुका है। PSC गर्डर स्ट्रेसिंग में 64 गर्डर, जहां पर पहले फेज में 24 गर्डर और सेकेंड फेज में 40 गर्डर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये जो हमारा मेट्रो का सिस्टम है, जो सबअर्बन रेलवे है, जो मोनो रेल है और जो बस सिस्टम है, इन सभी को एकात्मिक रूप से हम जोड़ना चाहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति को एंड टू एंड सॉल्यूशन मिले। और साथ ही में इसको सिंगल टिकट पर हम लाना चाहते हैं, ताकि एक कंप्लीट सॉल्यूशन लोगों को यातायात के लिए प्राप्त हो। गाइस, कुर्ला जो कि लंबे समय से मुंबई के रेलवे मानचित्र में एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज का हब बना रहा है। यह स्टेशन हार्बर लाइन जो कि CSMT से नवी मुंबई और पनवेल तक चलती है, इसको सेंट्रल लाइन से जोड़ने का काम करता है, जो कि शहर के पूर्वी उपनगरों और उससे आगे का सेवा प्रदान करती है। ये लंबी दूरी मार्गों से जुड़ता है, जिससे यह महानगर के सबसे बिजी जंक्शनों में से एक बन जाता है। इसके अलावा कैसा बता दें कि हार्बर लाइन स्वयं लाखों दैनिक यात्रियों को ले जाती है, जो दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जैसे उपग्रह शहरों के बीच में सीधी पहुंच प्रदान करती है। नए संरेखन से 5वीं और 6ठी लाइनों के लिए क्षमता मुक्त होने की उम्मीद है, जो कि उपनगरीय सेवाओं को लंबी दूरी की ट्रेनों से अलग करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगामी स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। नए प्लेटफॉर्म में CSMT, नवी मुंबई और पनवेल, इन तीनों के लिए रिवर्सल सुविधा अवेलेबल किया जाएगा। इस वाले व्यवस्था से कुर्ला और पनवेल के बीच में शटल सेवाएं शुरू हो जाएगी। ना ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई उपनगरीय रेलवे पर कुर्ला और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अर्थात CSMT के बीच में 5वीं और 6ठी लाइन पर अभी भी काम जारी है, तेजी से काम चल रहा है। इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और काफी लंबा टाइम हो चुका है। 2008 में ही विचार किया गया था कि कुर्ला और CSMT के बीच में फ्यूचर में 5वीं और 6ठी लाइन का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद भूमि अधिग्रहण के बारे में सोचा गया, लेकिन भूमि अधिग्रहण हो नहीं पाया। कई सारे प्रॉब्लम आए, कई सारे चैलेंजेस को सामना करते हुए काम अब काफी स्पीड से चल रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट को 2 चरणों में बांट करके बनाया जा रहा है। पहला चरण कुर्ला से लेकर के परेल तक और फिर दूसरा चरण परेल से लेकर के CSMT तक। करीब 14,626 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण अभी भी बाकी है। एक बार जब ये बनकर के तैयार हो जाएगी तो ये लोकल और लंबी दूरी ट्रेनों को अलग कर देगी, जिससे कि उनको अलग ट्रेन मिल जाएगा और लंबी दूरी वालों के लिए अलग ट्रैक हो जाएगा। इससे कि सेंट्रल रेलवे के लाइन पर भीड़भाड़ काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो 5वीं 6ठी लाइन का विस्तार है, इसका डेडलाइन तो दिसंबर 2025 है, लेकिन जिस तरह से इसका काम चल रहा है, इसे देख करके लग रहा है कि ये 2026 तक ही ओपन हो पाएगा। बाकी अभी 5वीं और 6ठी लाइन का विस्तार जैसे ही परेल तक कंप्लीट होगा तो उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इस टॉपिक पर आपको लगातार इसका अपडेट मिलता रहेगा। ऑलरेडी मैंने पहले भी अपलोड किया है। आप हमारे मुंबई लोकल वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मुंबई लोकल की सारी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, कहाँ पर कौन से कॉरिडोर पर काम चल रहा है। बाकी आप इस कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।